एनिमल किंगडम को यदि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो विविपोरस और ओविपोरस में डिवाइड किया जा सकता है। विविपोरस यानी कि वो जानवर जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, आसान भाषा में इन्हें आप मैमल्स भी कह सकते हैं। इनमें जानवरों के अलावा ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं। और ओविपोरस उन जीवों को कहते हैं जो अंडों के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर मैमल्स भी अंडे ही दिया करते थे। दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी के पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन समय के साथ साथ जानवरों ने खुद को विकसित किया। मैमल्स ने खुद को इस तरह से विकसित किया है कि अंडे की बजाय सीधे बच्चों को जन्म दे सकें। सवाल ये आता है कि मैमल्स ने ऐसा किया क्यों, और यदि यह प्राणी के फायदे के लिए है तो फिर अन्य जानवरों ने खुद को इस रूप में विकसित क्यों नहीं किया। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं। मैमल्स के पास मैमल ग्लैंड्स होते हैं। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं और ये मोस्टली वार्म ब्लडेड होते हैं। इन सभी विशेषताओं के आधार पर किसी जीव को मैमल्स कहा जाता है। रिप्रोडक्शन भी इसका एक पार्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। आज के समय में हमें जितने भी ओविपोरस जानवर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस और इंसेक्ट शामिल हैं, इनकी उत्पत्ति एमनियोट्स से हुई है। एमनियोट्स को आप एक एम्फीबियन कह सकते हैं जो आज से करीब 300 से 350 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे। उस समय के पीरियड को कार्बोनिफेरस पीरियड कहा जाता है। एमनियोट ने पानी से बाहर निकलकर रिप्रोडक्शन की शुरुआत की। दोस्तों, ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत पानी के नीचे से हुई है और उस समय जीवों का अस्तित्व पानी के भीतर ही मौजूद था। पानी के अंदर ही ये अंडे दिया करते थे। अंडों को नमी की जरूरत पड़ती थी। एमनियोट ने पानी के बाहर कदम रखे और संघर्ष किया। इसने पानी के बाहर जमीन पर अंडे दिए। उन अंडों पर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन यानी कि परत मौजूद थी, जिससे कि वो अंडे जल्दी ड्राई नहीं होते थे। उस मेम्ब्रेन में मॉइस्चर मौजूद होता था। साथ ही उसकी मदद से एम्ब्रायो गैसेस और केमिकल्स भी एक्सचेंज कर सकता था। ये एवोल्यूशन की दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि पहली बार जानवरों ने हवा में सांस लेने की शुरुआत की थी। इससे पहले पानी के भीतर ही वो सांस लेना जानते थे। धीरे धीरे एमनियोट ने और अधिक विकास किया और इसी जीव की एक प्रजाति साइनेप्साइड कहलाई। साइनेप्साइड ने कई सालों तक खुद को विकसित किया। इनकी भी कई प्रजातियां विकसित हुईं। कुछ रेप्टाइल्स बन गईं जो आज भी मौजूद हैं, तो वहीं कुछ साइनेप्साइड्स ने मैमल्स के फीचर अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। इनमें गर्म खून बनने लगा और बॉडी पर फर भी आने लगे। आज से करीब 205 मिलियन साल पहले साइनेप्साइड ने मॉर्गन ओकार्डोन का रूप लिया। इसे धरती का पहला ऑफिशियल मैमल कहा जाता है। धीरे धीरे अन्य मैमल्स की उत्पत्ति हुई और मैमल्स ने अंडे देने की बजाय जीवित बच्चा देने के रूप में खुद को विकसित करना शुरू किया। एक समय पर कई मैमल्स अंडे दिया करते थे, लेकिन आज स्तनधारी प्राणियों की सिर्फ 2 प्रजातियां ऐसी रह गई हैं जो अंडे के जरिए रिप्रोडक्शन करती हैं। इनमें एक प्लेटिपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दूसरी है एकिडना जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहते हैं। यहाँ पर मैमल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लेसेंटल्स और मार्सुपियल्स। हालांकि इन दोनों के ही पूर्वज एक थे। प्लेसेंटल्स और मार्सुपियल्स में कुछ अंतर होते हैं। वैसे तो दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। प्लेसेंटल्स में हम इंसान, कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय, भैंस, बंदर जैसे तमाम जानवर आ जाते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। ये एक पूर्ण जीवित बच्चे को जन्म देते हैं। जन्म के बाद बच्चा अपने खुद के दम पर ही सांस लेता है। वहीं दूसरी ओर बात करें मार्सुपियल्स की, तो वे अर्ध विकसित भ्रूण को जन्म देते हैं। जन्म के बाद ये अपने बच्चों को कुछ दिनों तक पॉकेट में रखते हैं, जो इनके निपल्स और पेट से अटैच होती हैं। मार्सुपियल्स में कंगारू, कोआला जैसे जानवर शामिल हैं। इन बच्चों को जन्म के बाद पेरेंट्स की केयर की अधिक ज़रूरत होती है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जानवरों ने खुद को इस तरह से विकसित क्यों किया? क्या अंडों के जरिए प्रजनन ठीक नहीं? क्यों उन्होंने बच्चों को जन्म देना शुरू किया? यदि अंडे से रिप्रोडक्शन में कोई नुकसान है तो अन्य जानवरों ने खुद को स्तनधारी क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, करीब 100 मिलियन सालों तक सभी प्रकार के जानवर सिर्फ अंडे ही दिया करते थे। आज भी अधिक संख्या में अंडे देने वाले जानवर ही हैं। असल में यहाँ पर अंडे देने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों नजर आते हैं। अंडों को सुरक्षित रखने के लिए निगरानी की जरूरत होती है। उन्हें गरमाई दी जाती है। मादा अपनी गरमाई से अंडे सेती है। अन्य जानवर कई बार अंडों को अपना भोजन बनाने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में शिकारियों से अंडों को बचाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। पक्षी घोंसलों में अंडे देते हैं, लेकिन वो अपने अंडे छोड़कर ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते। वो कहीं ना कहीं खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं।
लेकिन अंडों के जरिए जीव अधिक बच्चों को जन्म दे पाते हैं मैमल्स की तुलना में। वहीं दूसरी ओर मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उनमें बच्चों को अधिक प्रोटेक्शन मिलती है। जितना लंबा प्रेगनेंसी पीरियड होगा बच्चे उतने ही अधिक सुरक्षित रहेंगे और जन्म के बाद उन्हें उतनी कम केयर की जरूरत होगी। हालांकि यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है, बच्चों को जन्म देना थोड़ा रिस्की होता है। कई बार माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में आ जाती है। हालांकि समय के साथ ये रिस्क काफ़ी हद तक कम हो गया है। जब भी एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रायो का निर्माण होता है तो उसे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। अंडे के अंदर मौजूद जीव को योग के सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। हालांकि जब पहली बार विविपेरस ने मैमल्स के रूप में खुद को विकसित किया तो अंडे के अंदर प्लेसेंटा बनी। प्लेसेंट्स को आम भाषा में नाल भी कहा जाता है। इस नाल की मदद से अंडे में मौजूद जीव पर्यावरण की गैसेस और केमिकल्स को अडेप्ट कर पाता है और अंडे के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकल जाती है। यही चीज़ हम इंसानों और अन्य मैमल्स में भी देखते हैं। एक बच्चे की नाभि से माँ की नाभि तक एक नाल जुड़ी होती है। इस नाल की मदद से ही भ्रूण को सभी पोषक तत्व मिलते हैं, यहाँ तक कि सांस भी वो इसी नाल की मदद से ले पाते हैं। एक भ्रूण के विकास में नाल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों ये तो हुई प्लेसेंट्स मैमल्स की बात, यानी वो मैमल्स जो पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। बात करें यदि मार्सुपियल्स की तो उनके अंदर भी प्लेसेंटा तो मौजूद होता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। इसी कारण वे बच्चे को जल्दी जन्म दे देते हैं और बाद में उसे अपनी थैली में रखते हैं। बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। इसे आप एक अविकसित बच्चे की तरह समझ सकते हैं। जैसे कई बार बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है तो उसे नर्सरी में रखा जाता है। बाहर के वातावरण से लड़ने की उसमें ताकत नहीं होती और उसे एडजस्ट करने में समय लगता है। ठीक इसी प्रकार मार्सुपियल्स में भी होता है। वे भी बच्चों को कुछ समय के लिए अपनी पॉकेट में ही रखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने ये तो जाना कि कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ ऐसे ओविपोरस भी होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। शार्क एक स्तनधारी है या नहीं, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। असल में कुछ शार्क बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन शार्क को स्तनधारी नहीं बल्कि फिश माना जाता है। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से कोई मैमल नहीं बन जाता। इसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। शार्क न तो वार्म ब्लडेड होती है और न ही इसके शरीर पर बाल होते हैं। अन्य विशेषताएं भी इसकी अलग ही होती हैं। ऐसे में इसे बच्चों को जन्म देने वाले ओविपोरस की श्रेणी में गिना जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि आखिर एनिमल किंगडम्स कितना विचित्र है, किस तरह से मैमल्स की उत्पत्ति हुई और क्यों मैमल्स अंडे नहीं देते हैं। इस धरती पर हर जीव का अपना अलग रोल है जो प्रकृति ने उसे दिया है। समय के साथ प्रकृति इसमें बदलाव भी करती रहती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों एवोल्यूशन से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।